जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज के मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है भारत शासन अधिनियम 1909 मार्लेमेंटो सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा। आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का वीडियो नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान सभा। आप सब लोग जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा, भारत के सामने एक प्रश्न उत्पन्न हो गया था कि जब 1947 18 जुलाई 1947 को जो है भारत देश बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के दो हिस्से कर दिए थे। एक देश होगा, एक अधिराज्य होगा भारत और दूसरा अधिराज्य होगा पाकिस्तान। और दोनों के सामने एक संविधान बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो सामने आया। तो अब देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैसे शुरू किया गया। कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। कि भारतीय संविधान का जो गठन है, मतलब भारतीय संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो पहले से ही शुरू कर दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है अपनी भारतीयों को, अपने देश को, भारत देश के सामने कोई भी नियम कानून दिए बिना उन्होंने ऐसा कह दिया था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, जब तक भारत का एक कंप्लीट संपूर्ण संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो भी नियम कानून होंगे वो भारत शासन अधिनियम 1935 से चलाए जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन जो है वो के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और जो 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो सबसे पहले थी वो 389 थी, 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे और 93 जो हैं वो देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जिसमें बार बार प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जब संविधान सभा का पहली बार जब गठन हुआ था तो उसके अंदर कुल संख्या कितनी थी, तो 389 संख्या थी, निश्चित की गई थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधित्व थे, 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे और 93 जो हैं वो देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। उसके बाद जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। फिर मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है और कुल 389 सदस्यों में से जो प्रांतों के लिए निर्धारित थे 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान और 15 अन्य दलों के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। अब 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस 208 सीट पर लड़ी थी, मुस्लिम लीग 73 और 15 अन्य दल के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी, ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि प्रथम बैठक जो है वो दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। किस दिन हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूरा बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग उन्होंने यहीं से शुरू कर दी। हैदराबाद का एक देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। एक और देसी रियासती थी जिसका नाम था, अब आप लोगों को पता है कि हैदराबाद को भारत के अंदर शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। भारत के अखंड भारत को बनाने के लिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो लौह पुरुष थे, उन्होंने हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो मतलब पुलिस दल की मदद से भारत में शामिल किया था। इन्होंने उस समय भारत में संविधान सभा में ये सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। अब जो भी प्रांत हैं, जो देसी रियासत हैं, उनमें उनकी जनसंख्या कितनी है उसके हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा में उनके मेंबर्स को प्रदान किया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। यदि आपके निर्वाचित क्षेत्र में 10 लाख आबादी है तो एक जो है आपका मेंबर होगा, ऐसा कहा गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित था: मुस्लिम, सिख एवं साधारण। तो जो प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे उसके लिए जो हैं 3 धर्म के लोगों के ऊपर ये विभाजन किया गया था। एक मुस्लिम है, सिख है और साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 सामान्य थे, 79 जो है मुसलमान थे और 4 जो हैं वो सिख थे। तो सामान्य के लिए जनरल वर्ग के लिए 213 और मुसलमान लोग वर्ग के लिए 79 तथा 4 जो हैं वो सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या जो है वो 33 रखी गई थी। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट SC और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब, उनकी संख्या जो है वो 33 रखी गई थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो है वो 12 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो हैं वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। तो संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये भी याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पारित किया गया था, 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। अब इस जो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति जो है वो 22 जनवरी 1947 को की जाती है और उसके बाद और भी अलग अलग समितियों की नियुक्ति की जाती है। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। तो एक है वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और लास्ट है प्रारूप समिति। तो 5 समिति की स्थापना की गई, नियुक्ति की गई। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो किसके परामर्श से हुआ, विचार विमर्श से हुआ? तो BN राव साहब के द्वारा।
तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अब एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कुछ इस प्रकार थी। इसके मेन अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एवं एन माधव राव। बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव जी को लाया गया था और डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामचारी जी को सदस्य बनाया गया था। तो संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो अंबेडकर साहब का जो निर्वाचन था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 334 नियत की गई। अब 3 जून 1947 की योजना के अनुसार अभी हमारा देश जो है वो बंटने ही वाला है और हम सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग जो हैं आज़ाद होने ही वाले थे। तो उस समय कुल सदस्य की संख्या जो है 324 फिक्स की गई थी, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी राज्यों के लिए रखे गए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। अब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है, उसके बाद हमें अपने संविधान सभा का पुनः गठन करना पड़ता है, जिसका जो है 31 अक्टूबर 1947 को इसका पुनर्गठन किया गया, जिसके अंदर और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 की गई। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। अब जो प्रारूप समिति को संविधान बनाने का कामकाज दिया गया था, तो उन्होंने अपना पहला संविधान का जो अपना रिपोर्ट है वो 21 फरवरी 1948 को सौंपती है। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, सबसे पहले संविधान का जो वाचन प्रक्रिया है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला और संविधान सभा पर संविधान का दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 सुधी तक ईस्वी तक चला था। ठीक है, 15 नवंबर 1948 ईस्वी को शुरू होता है। अब देख लो दूसरा वाचन कितना लंबा चलता है। उसके अंदर जो है कोई अपडेट लाना हो, कोई बदलाव करना हो, तो बीच बीच में बदलाव होते रहते थे। ठीक है, संविधान सभा में संविधान का तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है। तो ये डेट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 तक जो संविधान सभा के अंदर तीसरा वाचन प्रक्रिया चलता है, उसके अंदर इसमें संविधान को पारित कर दिया जाता है। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। तो जब संविधान सभा के अंदर संविधान को पारित किया गया उस समय 284 सदस्य जो हैं वो उपस्थित थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उसके अध्यक्ष कौन थे, ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। ये दिवस भी आपको याद रखना है कि कुल कितना समय लगा था संविधान बनाने के अंदर, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, मतलब संविधान बनाने के संदर्भ में 114 दिन तक जो है आपस में उसके ऊपर चर्चा विचारणा की गई थी। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ था। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। उस समय कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। आज के समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसी दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, बाकी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन आप सभी लोगों को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। कैबिनेट मिशन के सदस्य पर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे वो भी देख लीजिए कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और A.B. अलेक्जेंडर थे। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। तो 26 जुलाई 1947 को ही जो गवर्नर जनरल उस समय के थे उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों का संविधान जो है वो अलग अलग रहेगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंडी मंडल कौन थी? तो देख लीजिए कि कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी में आया हुआ था और उसमें जो अंतरिम मंडी मंडल थी वो कौन थी? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रीय मंडल संभाल रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू आप सभी को पता ही होगा कि पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्रालय दिया गया हुआ था। जान मथाई जी को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय, श्री राजगोपालचारी जी को शिक्षा मंत्रालय, C.H. भाभा जी को कार्य, खाना एवं बंदरगाह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, आसिफ अली जो हैं उनको रेलवे मंत्रालय दिया गया, जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय दिया गया। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे लियाकत अली खान, उनको वित्त मंत्रालय, I.I. चुंदरीगर जी को वाणिज्य मंत्रालय, अब्दुल रब नश्तर को संचार मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय और गजानदर अली खान जो है उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। तो ये मंत्रिमंडल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप
लोगों के साथ शेयर करिए, अपने नियर एंड डियर वंस को इसको शेयर करिए, जिससे कि है उन लोगों को का नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। और यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।